पर्सन का नाम है एरविन रोजनफील्ड एंड इनके नाम है दुनिया में सबसे ज्यादा जॉइंट यानी गांजा पीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 1,15,000। बट क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज देने का रिकॉर्ड किसके पास है? वो भी एक या दो नहीं, 180 फ्लॉप्स। मैं बात कर रहा हूं मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में, जिन्हें तुमने DID में, बॉस में, चांदनी चौक टू चाइना में ना जाने ही कितनी ही मूवीज में देखा होगा। बट क्या आप जानते हो एक बार मिथुन और दाऊद इब्राहिम की लड़ाई हो गई थी, जहां उन्होंने एक नहीं बड़ी 5 एक्ट्रेस को डेट किया है, जिसकी वजह से किशोर कुमार ने कहा था कि मैं मिथुन के लिए कभी नहीं गाऊंगा। एंड जिन रशियंस के लिए तुम मरते हो उन्हें मिथुन ने अपनी पहली लीड मूवी से पागल कर दिया था। एंड इवन लॉरेंस बिश्नोई ने अभी रिसेंटली धमकी दी है मिथुन। बट इतने बड़े सक्सेसफुल एक्टर आखिर इतने सारे फ्लॉप्स तक कैसे पहुंचे, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की अमेजिंग पेशकश। आप एल्विस के फैन हैं? जी। तो मिथुन चक्रवर्ती जी एके गोरांग चक्रवर्ती 16 जून 1950 को बंगाल के बारिशल में पैदा हुए, जहां उनके घर में उनके फादर थे कुमारा बसंत चक्रवर्ती एंड मदर रानी चक्रवर्ती। जिधर मिथुन ने अपनी एजुकेशन स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी करी, जिधर एक कहावत थी कि अगर आप 20 साल की उम्र तक कम्युनिस्ट नहीं बने तो मतलब आपके पास दिल नहीं है, और अगर आप 30 साल की उम्र तक कम्युनिस्ट बने रहे तो आपके पास दिमाग नहीं है। और ऐसे ही उस टाइम नक्सलवादी मूवमेंट जोरों शोरों पर था और बंगाल के काफी लोग मिथुन की तरह नक्सलवादी बनने का सोच रहे थे। जी हाँ, मिथुन और नक्सलवादी। मिथुन दा ने इससे पहले मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी जीता है, जिधर मिथुन के कनेक्शन चारू मजुमदार, रवि रंजन एंड भा के साथ भी थे। जब एक टाइम पुलिस ने भा के ऊपर अरेस्ट का वारंट निकाला तो उस वक्त मिथुन भी नक्सल थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नक्सलवाद छोड़ के हमारे बॉलीवुड में आने का सोचा? तो असल में मिथुन नक्सलवाद में घुस चुके थे एंड उनका कोई ज्यादा प्लान नहीं था फिल्मों में आने का। बट देन एक सैड खबर आई कि एक एक्सीडेंट में उनके भाई गुजर चुके हैं। एंड बस फिर क्या था, जब इंसान किसी अपने को खोता है तो वो खुद को पा लेता है। और ऐसे ही मिथुन दा ने नक्सलवाद छोड़ के अपनी फैमिली के पास वापस जाने का सोचा, वो भी तब जब उन पे अरेस्ट वारंट था। बट अब मिथुन जी का प्लान क्लियर था, उन्हें अब सिनेमा के लिए कुछ करना था। तो उन्होंने ऑडिशंस दिए एंड उन्हें मिली अपनी रीजन की एक बंगाली फिल्म मृगया, जो इवेंचुअली काफी अच्छी साबित हुई। ये मूवी मिथुन की पहली मूवी थी, बट उन्हें पहली मूवी में अपनी ग्रेट एक्टिंग की वजह से नेशनल अवार्ड तक मिल गया था। मगर जहां इसके बाद उन्हें काम मिलना चाहिए था, उन्हें मिला एटीट्यूड। एक इंटरव्यू में मिथुन ने बताया कि कैसे एक अवार्ड के बाद ही उनके अंदर एटीट्यूड आ गया था कि वो एक हॉलीवुड के एक्टर एल पचिनो हैं, और ये उनके लिए भारी पड़ गया। क्योंकि जब वो अपनी नेक्स्ट मूवी मांगने प्रोड्यूसर के पास गए तो उन्होंने कहा गेट आउट। और ऐसे मिथुन दा को समझ आ गया कि अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, और निकल पड़े वो मुंबई की तरफ अपना लक आजमाने। जिधर मिथुन ने बताया कि कैसे वो टेरेस पे पानी की टंकी के पीछे छुप कर सोते थे ताकि गार्ड उन्हें ना पकड़ ले। जिधर खाने को उनके पास पैसे तक नहीं होते थे और वो भागते फिरते रहते थे। 5 गार्डन में सो गया, कभी किसी के हॉस्टल के बाहर सो गया। ये नहीं पता था कि मुझे नेक्स्ट खाना कहाँ मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं। हाँ, वो भी तो कोई गारंटी नहीं है, प्लस आज सोऊंगा कहाँ। और ऐसे भाग दौड़ में एक दिन वो मिले एक बड़े डायरेक्टर से, जिसने उन्हें भीख दे के भगा दिया। तो बात है जब मिथुन दा काम ढूंढते ढूंढते मनमोहन देसाई जी के पास गए। मनमोहन देसाई उस वक्त के काफी बड़े डायरेक्टर थे एंड उन्होंने मिथुन दा से कहा कि वो एक साइड रोल दे सकते हैं, बट मिथुन ने कहा कि वो एक नेशनल अवार्ड विनर है, उन्हें मेन रोल ही चाहिए। तो मनमोहन देसाई ने कहा फिल्में सिर्फ बनती नहीं है, बिकती भी है, और एक काले हीरो को देखने थिएटर में कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हें दम है तो अपनी मूवी हिट करके दिखाओ। एंड देसाई ने उन्हें 10 रुपए देकर वापस भेज दिया, जो मिथुन दा के लिए एक इंसल्ट की तरह था, किसी भी आम इंसान के लिए भी। बट अब मिथुन दा का इरादा सेट था, उन्हें कुछ करके दिखाना था। एंड फिर उन्हें मिली मूवी उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के साथ, दो अनजाने। इस मूवी का चांस मिथुन दा को मिला, बट वो भी एक स्पॉट बॉय के रूप में। जिधर प्रोड्यूसर ने कहा कि तुम्हें ये रोल तो मिलेगा, बट तुम्हें सेट पर अमिताभ जी एंड रेखा जी का सामान उठाना होगा, खाना पानी करना होगा, बेसिकली उनका स्पॉट बॉय बन के रहना होगा। पर जब दिल में चाह होती है तो सब गम छोटे हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन ने मिथुन को एक स्पॉट बॉय की तरह ही ट्रीट करा, जहां सबको पता था उस वक्त कि अमिताभ में एरोगेंस था। कैसे उन्होंने कादर खान जैसे एक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट किया था,
तो ये तो फिर भी एक डेब्यू स्टार मिथुन थे। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज, 2 अनजाने रिलीज हुई जिधर मिथुन का छोटा सा ही रोल था, स्टिल उन्होंने लाइमलाइट खींची। अरे ओ अमित दा, पहले अपने घर की जगह भी संभालो, समझे ना। उन्हें लोगों ने पसंद किया एंड मिथुन अभी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने स्मॉल रोल्स किए जैसे इन मुक्ति, हमारा संसार, मेरा रक्षक, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, बंसारी, तेरे प्यार में एंड बहुत ही सारी। बट प्रॉब्लम ये थी कि इन सब में इनका रोल इतना ही था जितना तुम्हारी क्रश का तुम्हारी जिंदगी में। बट कई मूवीज के बाद मिथुन को एक रोल मिला जिससे वो लोगों की एक फेवरेट बन गए। वो मूवी थी हम 5 लग गया। बट ये सब फेल हो गया जब आई एक ऐसी मूवी जिसने इंडिया ही नहीं रशिया तक मिथुन को एक बड़ा सुपरस्टार बना दिया था। तो वक्त था 1982 का, जब मिथुन ने 20 से ज्यादा मूवीज में वर्क कर लिया था। बट सैड उनमें उनका रोल छोटा ही था। बट डायरेक्टर बब्बर सुभाष अपनी एक मूवी पे काम कर रहे थे एंड उनकी नजर काफी टाइम से मिथुन दा पर थी। एंड बब्बर ने पूछा कि क्या तुम एक लीड रोल करना चाहोगे। मिथुन दा ने हाँ कर दी एंड फिर 17 दिसंबर 1982 को रिलीज हुई डिस्को डांसर। एंड ये मूवी इतनी बड़ी थी कि शायद ही उस वक्त कोई और मूवी इतना क्रेज इंटरनेशनल लेवल तक ले गई होगी। इस मूवी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है, वो भी 1982 में। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा अमाउंट था। एंड फिर क्या, सबने देखा कि कैसे मिथुन दा एक्टिंग एंड डांसिंग दोनों के किंग थे। इंडिया में तो उनका क्रेज था ही, बट रशिया में न जाने क्यों लोग डिस्को डांसर के लिए पागल हो गए थे। जिधर इसका म्यूजिक जो लेजेंडरी बप्पी लहरी जी ने दिया था, उनके जिमी जिमी ने सबको पागल कर दिया। जिधर याद आ रहा है तेरा प्यार, बहुत खराब कर रहे हैं वाला सॉन्ग असल में किशोर कुमार जी रिकॉर्ड करने वाले थे, बट उनकी तबीयत खराब हो गई और ये सॉन्ग बप्पी लहरी जी को ही रिकॉर्ड करना पड़ा। एंड वो आज भी एक मास्टरपीस है। और ये वही शख्स थे जिन्हें काला बदसूरत बोल के लोग मूवीज नहीं दे रहे थे। चाइना एंड रशिया में आज भी मिथुन दा को जिमी कह के बुलाया जाता है। और अब मिथुन दा के हाथ में सक्सेस थी, उनकी हर मूवी हिट जा रही थी। सारी तो नहीं, बट जितनी जा रही थी उनसे मिथुन दा का ओहदा और ऊपर जाता रहा। वो इतने बड़े बन गए कि हर तरफ ये रूमर आने लग गया कि मिथुन और मंदाकिनी का अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से दाऊद ने उन्हें धमकी तक दे दी थी। बट असल में मिथुन ने बताया कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था। एंड उनकी मूवी प्यार झुकता नहीं इतनी अच्छी मूवी थी कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये मूवी सबको देखने आने के लिए, एंड स्पेशली उनको जो कपल्स डाइवोर्स का सोच रहे हैं। एंड आप यकीन मानोगे कि इस मूवी के रिलीज के बाद 50% डाइवोर्स केसेस कपल्स ने वापस ले लिए थे अपेरेंटली। तुम लोग समझ सकते हो कि मिथुन आखिर कितने बड़े स्टार थे। बट ये वो वक्त था जब मिथुन ने लोगों को दिखाया कि वो एक स्टार है। बट अब बारी थी बदला लेने की। मनमोहन देसाई, जिन्होंने मिथुन को काला बोल के भगा दिया था, बना रहे थे अमर अकबर एंथनी 2, जिसमें अमिताभ बच्चन होने वाले थे, जितेंद्र होने वाले थे एंड ऋषि कपूर जी। बट उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त आते आते अमिताभ बच्चन जी फ्लॉप्स देने लग गए थे एंड उनका नाम कई कंट्रोवर्सीज में भी आ गया था। इसीलिए अमिताभ जी को हटा के ऋषि कपूर जी को लीड में लिया गया। बट किसी वजह से ऋषि कपूर जी ने भी बैकआउट कर दिया एंड जब जितेंद्र जी को ये पता चला तो वो भी बैकआउट कर लिए। तो मनमोहन देसाई ने देखा कि कैसे हर तरफ मिथुन का नाम है, तो उन लोगों ने गिले शिकवे मिटा दिए और मिथुन को लिया अपनी मूवी गंगा जमुना सरस्वती में। बुलाने के भी तौर तरीके होते हैं ठाकुर साहब, जबरदस्ती करने से तो एक तवायत भी नहीं आती। ये मूवी जिसका फाइनल कट मिथुन को बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड इवन उन्होंने अपनी डबिंग तक नहीं करी इस मूवी के लिए, जहां एंड में फिर मिथुन की डबिंग मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले जी ने करी। जी हाँ, गंगा जमुना सरस्वती में जो आवाज है वो ज्यादातर मिथुन की नहीं है, बट जैसा मिथुन ने सोचा वही हुआ। गंगा जमुना सरस्वती एक फ्लॉप साबित हुई, बट सिर्फ मनमोहन नहीं, जिन्होंने मिथुन की सक्सेस का मजा चखा। तो असल में राजकुमार जो एक रॉयल एक्टर है, जिन्होंने हर छोटे एक्टर को उल्टा बोला है या उनकी इंसल्ट की है, ऐसी ही एक इंसिडेंट में राजकुमार जब शूट कर रहे थे अपनी मूवी गलियों का बादशाह, ये बात तब की है जब मिथुन स्ट्रगलिंग फेज में थे और राजकुमार ने शूटिंग ही बंद करवा दी ये बोल के कि मुझे छोटे एक्टर के साथ काम नहीं करना। जिधर मिथुन को जब ये पता चला तो वो राजकुमार से बात करने गए। इस मूवी में मिथुन का रोल बहुत छोटा था एंड इसीलिए राजकुमार ने मिथुन को बोला कि तुम बड़े स्टार नहीं बन पाओगे। बट डिस्को डांसर के बाद मिथुन एक रॉक स्टार थे एंड जब गलियों की बात आई तब मिथुन का नाम हर जगह था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही, जहां डायरेक्टर ने फिर दिया राजकुमार को एक और धक्का।
ये पहला पोस्टर था जिधर लीड रोल राजकुमार का चेहरा पोस्टर से हटा दिया गया और साइड एक्टर का चेहरा मेन में रखा गया। एंड इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है किसी भी स्टार के लिए। कैमरा हीरोइन के चेहरे पर है, हीरोइन के चेहरे पर है और एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस में बदल जाता है। एंड मिथुन अभी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कई मूवीज में काम किया, जैसे हमसे ना टकराना, वतन के रखवाले, साजिश, प्यार के दो पल, परिवार, दाता एंड हिट पे हिट। एंड इवन उनका डायलॉग तेरे नाम का कुत्ता पालो जो था इलाका मूवी का काफी पॉपुलर हुआ। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। बट जब आपके पास एक स्टेटस होता है, एक नाम होता है और जेब में बहुत पैसा होता है, तो सडनली हर लड़की आपसे सच्चा प्यार करने लग जाती है। और ऐसे ही मिथुन दा पर अब हर लड़की मरने लग गई थी, जिधर उनकी को स्टार सारिका उनके प्यार में पागल हो गई थी। बट मिथुन दा ने उन्हें कहा नो। एंड कुछ टाइम तक उनका अफेयर पद्मनी कोल्हापुरी के साथ भी चला, बट वहां भी मिथुन नहीं टिके, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट था किशोर कुमार जी की तीसरी बीवी योगिता बाली में। बट हमेशा की तरह प्यार लुक से धोखा खा जाता है और इधर भी वही हुआ। कुछ सोर्सेस के मुताबिक योगिता बाली जी ने मिथुन को रिजेक्ट कर दिया और फिर मिथुन ने उनसे शादी कर ली जो हर मूवी में अंग्रेजन बनती थी। मैं बात कर रहा हूँ सुदेशना सेन हेलेना लूक की। इतना लंबा नाम, डैम। बट ये शादी ज्यादा चली नहीं और फिर मिथुन पाजी ने हेलेना से डाइवोर्स ले लिया। अपनी मूवी प्यार झुकता नहीं देख लेते भाई। बट असाइड ऑफ दिस, मिथुन अब तगड़े तरीके से बॉलीवुड को खा चुके थे, जहां उन्होंने 1987 में 30 से 32 फिल्में साइन करी थी। मिथुन जी, इस समय आपके हाथ में कितनी फिल्में हैं? 30-32। वो हर दिन सुबह शाम 3 मूवी शूट कर रहे थे। बट जहां उनका साथ किस्मत की देवी दे रही थी, वही उनकी जिंदगी में आई वो देवी जिसने उन्हें कंट्रोवर्सी पर और योगिता बाली जी को आखिरी सांसों पर लाके रख दिया। तो हेलेना से डाइवोर्स के बाद मिथुन दा ने योगिता बाली को प्रपोज किया। एंड योगिता बाली जो किशोर कुमार जी की तीसरी बीवी थी, वो ऑलरेडी इस शादी से परेशान थी। एंड इसके चलते योगिता बाली जी ने किशोर कुमार जी को डाइवोर्स देके मिथुन दा से शादी कर ली, जहां ये शादी काफी धूमधाम से हुई। बट ये बात किशोर कुमार को पसंद नहीं आई। उन्होंने कसम खाई कि वो मिथुन की मूवी में अब से कोई गाना नहीं देंगे। एंड तुम अगर चेक करोगे तो उस पीरियड में मिथुन दा की कोई मूवी में किशोर कुमार जी का एक भी गाना नहीं था। बट मिथुन दा डिडंट गिव अ एफ। वो हिट्स पे हिट्स देते जा रहे थे। बट फिर उनकी जिंदगी में आई उस वक्त की सेंसेशन श्रीदेवी, जिनसे उन्होंने शादी तक कर ली थी। तो ये बात तब की है जब मिथुन दा शूट कर रहे थे अपनी मूवी जाग उठा इंसान। एंड उसमें उनकी फीमेल लीड थी श्रीदेवी। एंड उन्होंने श्रीदेवी को देखा और वो भूल गए कि वो एक मैरिड इंसान है। एंड इवन श्रीदेवी भी उस वक्त एंगेज थी टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज से। उस वक्त हर जगह बस यही बातें होती थी, श्रीदेवी और मिथुन की। इनकी जोड़ी जहां स्क्रीन पे तो अमेजिंग थी ही, वहीं ऑफ स्क्रीन चक्कर बढ़ता जा रहा था। कुछ सोर्सेस के मुताबिक श्रीदेवी और मिथुन ने 1985 में शादी कर ली थी और एक अलग रिलेशनशिप में रहने लग गए थे। बट प्रॉब्लम्स थी गीता बाली। कहते हैं जब ये बात गीता बाली को पता चली तो उन्होंने गुस्से में नींद की गोलियां खा ली और मिथुन डर गए और फिर उन्होंने इस डर से श्रीदेवी को छोड़ दिया। कहते हैं 1988 में श्रीदेवी ने एक एनरोलमेंट भी कोर्ट में दाखिल की, ये कहते हुए कि ये शादी अब इनवैलिड है, जहां दोनों ने हमेशा कैमरा पर इसके बारे में कुछ नहीं बोला। बट जब मिथुन से श्रीदेवी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ रूमर्स ट्रू हैं और कुछ फॉल्स। जिधर इन दोनों के ब्रेकअप से पहले एक मूवी शूट हुई थी गुरु, जिसमें श्रीदेवी एंड मिथुन दोनों थे। एंड इवन कई इंटीमेट सीन्स भी थे। श्रीदेवी ने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि ये सीन्स हटा के मूवी को रिलीज कर दो, बट मिथुन ने कहा कि सीन्स को डालेंगे और गुरु ऐसे ही इंटीमेट सीन्स के साथ रिलीज हुई। एंड इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से श्रीदेवी और मिथुन का बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो गया। और जिस हिसाब से रूमर्स उस टाइम पे थे, शायद ये सब सच हो सकता है। बट कहते हैं ना, एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और एक नाकामयाब इंसान के पीछे भी। तो इन सब झमेलों के बाद मिथुन बहुत स्ट्रेस्ड हो गए थे एंड वो लगातार मूवीज पे मूवीज करने लग गए। इतनी सारी मूवीज की लोग उतनी एक साथ देख भी नहीं सकते थे। मिथुन को मतलब था सिर्फ अपनी फीस से। वो उस मूवी को साइन कर लेते थे जो उन्हें ऑफर होती थी और ऐसे उन्होंने कई बेकार मूवीज भी करी जो इवेंचुअली फ्लॉप हो गई। बट प्रॉब्लम तब शुरू हो गई जब आ गए बीच में नेपोटिज्म वाले। मिथुन एक आउटसाइडर थे। वो अपनी मेहनत से बॉलीवुड में आए थे एंड इतने बड़े स्टार बन गए थे। और सिर्फ इंडियन ही नहीं, वो एक रशियन एंड इंटरनेशनल स्टार भी थे। और ऐसे में उनको तो बुरा लगेगा ही जिन्होंने इस इंडस्ट्री को अंदर से डोमिनेट करके रखा था। कहते हैं श्रीदेवी के अफेयर एंड आउटसाइडर होने की वजह से मिथुन को कई मूवीज में काम नहीं मिलता था।
कोई बड़ा डायरेक्टर उन्हें अपनी मूवी में नहीं लेना चाहता था, कोई प्रोड्यूसर मिथुन की मूवीज में पैसा नहीं लगाना चाहता था। एंड थक हार के मिथुन ने बी ग्रेड मूवीज करनी स्टार्ट कर दी, जैसे तुमने गुंडा तो देखी ही होगी। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। उन्होंने ऐसी मूवीज करी जिनमें सिर्फ नॉन स्टार मिथुन थे, क्योंकि आप उनकी 1993 के बाद की मूवीज देखोगे जैसे चीता, शेरा, बंगाल टाइगर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, बजट एंड प्रोडक्शन क्वालिटी कितना ज्यादा लो है। उनके साथ कोई ऐसी हीरोइन मूवी नहीं करती थी जो पॉपुलर थी। उनकी मूवी प्यारी बहना एंड प्रेम प्रतिज्ञा जो अच्छी मूवीज थी वो भी फ्लॉप हो गई थी, और ये तो बस शुरुआत है। कहते हैं कि मिथुन को यशराज एंड काफी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था और कहा था कि अगर मूवी चाहिए तो साइड रोल मिलेगा, बट मिथुन को मेन हीरो ही बनना था। एंड इसकी वजह से उन्होंने छोटे स्टूडियोज में मूवीज साइन करनी स्टार्ट कर दी, जो उस जमाने में इतनी लो एंड लगती थी। उन मूवीज के आगे जो बॉलीवुड बना रहा था, लोगों ने मिथुन की मूवीज को देखना बंद कर दिया, क्योंकि मार्केट में और अच्छे ऑप्शंस थे। इनफैक्ट एक फनी इंसिडेंट भी है शक्ति कपूर जी का, जिधर उन्होंने उनके बाल काट दिए थे। जहां शक्ति कपूर ने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में ही बताया है कि एक बार जब शक्ति कपूर नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो शक्ति कपूर के साथ मिथुन के दोस्तों ने रैगिंग ली थी एंड उनके बाल तक काट दिए थे। मैंने उससे पूछा कि वांट आई हैव सम बियर, बालों को पकड़ा और बाल से घुमाया और बोला कि माय नेम इज मिथुन चक्रवर्ती एंड आई एम योर सीनियर, और सीनियर से पूछता है वांट आई हैव सम बियर। जहां पे शराब पी के शक्ति कपूर के दरवाजे को पीटा जा रहा था, वहीं पे मिथुन आते हैं एंड बोलते हैं कि मैं ये गेट बाहर से लगा देता हूं, वरना ये लोग तेरे साथ क्या कर सकते हैं वो किसी को नहीं पता। दरवाजा जैसे खोला, ऐसे से मिथुन चक्रवर्ती जी खड़े हैं। अच्छा, मैं बाहर से ताला मार रहा हूँ। क्यों बेटा, तेरे को मालूम नहीं तेरा क्या हाल होना, नहीं तो रात भर जब ताला लगा होगा सब सोचेंगे तू चला गया वापस या कहीं और चला गया। करेक्ट। वो एक्चुअली मुझे बचा रहे थे। डैम भाई, इट्स सो स्कैरी। उन्होंने बंगाली एंड इवन पंजाबी मूवीज तक करी, जहां एक बंगाली मूवी तहेदार कथा के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड भी मिला, 2 अवार्ड और दोनों बंगाली इंडस्ट्री से। शर्म करो बॉलीवुड। बट फिर उन्हें मूवी स्वामी विवेकानंद की बायोपिक में सपोर्टिंग रोल के लिए भी अवार्ड मिला। बट अब मिथुन के चार्म में वो बात नहीं रही। मिथुन ने अब तक 100 से ज्यादा फ्लॉप्स दे दी थी। डैम। जिधर उन्हें 1991 की अग्निपथ में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला, और मैं कृष्णन अय्यर जम गया नारियल पानी वाला। बट फिर भी नो लीड रोल सक्सेस। उन्होंने जल्लाद जैसी मूवी में एक ग्रेट विलन का रोल भी किया, बट किसी को याद नहीं। ये अखबार तो बड़े काम की चीज है, तो ये काले को सफेद और सफेद को काला कर सकता है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड भी मिला। बट ऑन दी अदर हैंड उनकी लीड रोल वाली मूवीज पिट रही थी, और अब मिथुन वो सुपरस्टार का टैग खो चुके थे, क्योंकि अब ये टाइम आ गया था नई जनरेशन का, जैसे सलमान भाई, शाहरुख खान एंड अदर्स। और अमिताभ सर ने तो काफी टाइम पहले से अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह से अपने काम से मिथुन को रेस में पीछे छोड़ दिया था। बट इससे आपको लग रहा होगा कि मिथुन जी फिर ये मूवीज क्यों कर रहे थे, तो यहाँ मिथुन जी का जीनियस आइडिया था। इस टाइम तक मिथुन जी ने अपने होटल्स वगैरह ऊटी साइड खोल लिए थे, एंड आप नोटिस करते होंगे कि जितनी भी मूवीज उस वक्त मिथुन जी ने की थी वो सारी ऊटी साइड ही शूट हुई थी। एंड अब शूट उधर ही होगा तो पूरी टीम को उधर ही कहीं ना कहीं रुकना होगा, राइट? एंड मिथुन अपनी मूवी के क्रू को डिस्काउंट दे देते थे, एंड ऐसे अगर उनकी 100 मूवीज फ्लॉप हो जाती थी तो 6 से 7 हजार तो कस्टमर्स मिल जाते थे। डैम दादा। बट अगर मूवी साइड से देखे तो बॉलीवुड में मिथुन का सिक्का शायद उस टाइम ज्यादा नहीं चल पाया। कमाल है कि एक टाइम पे इनकी सारी मूवीज हिट होती थी और अब सारी की सारी फ्लॉप। जहां 1992 में मिथुन दा ने दिलीप कुमार के साथ मिलके सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा नाम की ट्रस्ट खोली, जिससे छोटे एंड स्ट्रगलिंग एक्टर्स को हेल्प मिल पाए। जहां 1995 में आई ट्रू स्टोरी, जो उनकी आखिरी मूवी थी जिसमें वो लीड एक्टर थे, एंड वो हिट हुई। मिथुन दा आखिरी बार अपनी लीड मूवी के आगे हिट लिखा हुआ देख रहे थे, एंड सैड इसके बाद कोई ऐसी मूवी नहीं आई जिसमें वो लीड रोल में रहे और उन्हें वो सक्सेस वापस मिल पाई। जिधर मिथुन दा अपने प्रोडक्शन हाउस मिथुन्स ड्रीम फैक्ट्री जैसे कई सारी मूवीज आई और सब की सब फ्लॉप। उन्हें जहां शपथ एंड चंदाल में थोड़ी सी सक्सेस दिखी बट हिट नहीं। जहां तमिल मूवी इरुवर जो यूनिवर्सली अक्लेम्ड है उसमें मिथुन को ऑफर करा गया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें उसके लिए अपने बाल छोटे करने पड़ रहे थे। बट वो उसी वक्त 15 मूवी शूट कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उन मूवीज पे वो इफेक्ट पड़े। क्रेजी कि एक टाइम पे क्वालिटी मूवीज देने वाले आर्टिस्ट अब क्वालिटी से हट के सिर्फ लो एंड मूवीज की तरफ जा रहे थे, एंड अब ऐसे बॉलीवुड
से उन्हें सक्सेस मिलनी बंद हो गई। एंड 2000 आते आते उन्होंने काफी सारी बंगाली मूवीज करी, जैसे चका, तितली, फेरारी फौज एंड संतराश। मिथुन दा ने 2005 में बॉलीवुड में वापसी करनी चाहिए विद मूवीज लाइक ऐलान एंड लकी, नो टाइम फॉर लव। याद है ना ये मूवी जिसमें ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट थी? जाके हमारी ये वीडियो जरूर देखना। एंड ये भी फ्लॉप, जहां लग रहा था कि अब सक्सेस मिलना मुश्किल है। एंड 2000 से लेकर 2005 तक उन्होंने जितनी मूवीज दी उनमें से 33 मूवीज फ्लॉप हो गई थी। वहीं आई मणि रत्नम की गुरु। जी हाँ, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज गुरु, जिधर मिथुन दा ने साइड रोल किया और उन्हें इसके लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नॉमिनेट तक किया गया। एंड इस मूवी में इनका रोल इतना अच्छा था कि लोगों ने फिर से मिथुन दा को प्रेज किया कि वाह, दादा में अभी भी एक्टिंग बची है। सेम ईयर उन्होंने ओम शांति ओम के दीवानगी दीवानगी गाने में भी अपना परफॉर्मेंस दिया। बट गुरु के बाद अगेन नो सक्सेस। बट बॉलीवुड से हटके उन्होंने बंगाली सिनेमा को दी लेजेंडरी मूवी फाता केस्टो। साला मारबो एखाने लाश पड़बे श्मशान। बट फिर आई गोलमाल 3। हाउसफुल 2 एंड ओ माय गॉड, ये सारी हिट थी, जिधर हर मूवी में तुम्हें याद होगा मिथुन दा की कितनी अमेजिंग रोल्स किए थे। मिथुन दा ने बॉस, खिलाड़ी 786, किक में भी काम करा है, जिनमें से खिलाड़ी 786 एवरेज हिट थी बट किक हिट थी। एंड बॉस का तो पता ही है ना, रोनित रॉय से आज भी डर लगता है। एंड अब सबसे क्रेजी बात थी कि मिथुन दा की मूवीज जुड़ के हो गई थी 180 फ्लॉप्स। 180? दैट्स क्रेजी। और फिर वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में ही नजर आने लग गए, जैसे गोपाला गोपाला, जो ओ माय गॉड का रीमेक थी। भाई हमारा साउथ कभी कॉपी नहीं करता है, हवाई ज्यादा। बट यहां तक जहां मिथुन दा को सिर्फ साइड रोल्स ही मिल रहे थे, फिर ऐसा कैसे हुआ कि लोग आज भी उन्हें दादा दादा बोलते हैं? तो जहां मिथुन ने 180 फ्लॉप्स दी, वहीं 104 हिट्स भी दी हैं। यस, मिथुन जी ने अपने करियर में 500 से ज्यादा मूवीज करी हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो 180 फ्लॉप्स तो कुछ भी नहीं है। वो 180 की वजह से मिथुन को टैग मिला था फ्लॉप स्टार का। बट असल में वो एक रॉक स्टार हैं जो राज करते हैं बॉलीवुड एंड बंगाली सिनेमा में। पूरा बंगाल और पूरा भारत उन्हें दिल से प्यार करता है। एंड रेलेवेंट की बात तो आपको पता ही होगी, राइट? असल में आज से कुछ साल पहले 2009 में आया एक शो डांस इंडिया डांस, DID, जो रीमेक था बंगाली शो डांस बांग्ला डांस का। एंड ये आते ही सुपर हिट हो गया। जब भी कोई नॉर्मल डांस करता था तो जज बोर हो जाते थे, बट जैसे ही कोई बैकफ्लिप मार के समरसॉल्ट मार देता था, जजेस खुश। एंड इधर सारे जजेस या मास्टर जजेस में थे मिथुन दा, जिन्होंने देना शुरू करा ग्रैंड सैल्यूट। एंड क्या बात वाली तारीफ को कौन भूल सकता है? क्या बात! एंड ऐसे ही DID से मिथुन दा सबकी नजरों में फिर से वापस आ गए एंड रेलेवेंट हो गए। एंड इस टीवी शो ने कई टेलीविजन अवार्ड्स जीते। कहा गया वो अच्छा टीवी शो? अब तो बस अनुपमा आके रोती रहती है। जिधर मिथुन दा एक और टीवी रियलिटी शो DID लिटिल मास्टर में भी जज बने थे एंड अगेन ग्रैंड सैल्यूट हिट रहा। जिधर मिथुन दा ने हर जगह अपना चार्म आजमाया है, वो ममता बनर्जी की पार्टी में भी रहे। बट फिर 7 मार्च 2021 में उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली और वो अभी भी इसी पार्टी में है। लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको। और ऐसे टीवी शोज एंड पार्लियामेंट के साथ वो आज भी रेलेवेंट हैं, जहां आज भी जिमी जिमी सॉन्ग पे उन्हें रशिया में जाना जाता है। एंड इवन ये सॉन्ग चाइना में ट्रेंड कर गया था, क्योंकि उधर चावल को लेके प्रोटेस्ट हो रहा था एंड चाइनीज में जिमी मतलब चावल होता है। मिथुन दा वो आउटसाइडर है जो नक्सलवादी से बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए थे, बट आज वो एक्टर विद द मोस्ट फ्लॉप्स में आते हैं गूगल की तरफ से। बट हम सबको पता है कि मिथुन ने जितनी फ्लॉप्स दी हैं उतनी हिट्स भी दिए हैं। एंड इवन अभी उन्हें दादा साहेब फाल्के नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एंड इवन वो बंगाल में हिट देते रहते हैं, जैसे अभी काबुली वाला, जिसमें उनका लीड रोल था, वो एक हिट गई। आपको क्या लगता है मिथुन दा के साथ ऐसा क्या गलत हुआ? क्या सही में ये नेपोटिज्म था या कुछ और? एंड अगर ये नेपोटिज्म है तो बहुत सैड है। मिथुन दा हमेशा इंस्पिरेशन एंड सुपरस्टार रहेंगे सिनेमा लवर्स के लिए। उनके डायलॉग जैसे तेरे नाम का कुत्ता पालो आज भी हिट है। एंड मिथुन दा को कुत्ते पालने का इतना शौक है कि उन्होंने 65 डॉग्स पाल रखे हैं। एंड उनके कई होटल्स भी हैं जिससे वो अर्न करते हैं, जहां आज भी रशिया में वो एक इंटरनेशनल स्टार हैं। एंड शायद कोई भी उनसे ये टैग नहीं छीन सकता। बॉलीवुड सिनेमा मिथुन दा को उनके हार्डवर्क एंड गुड मूवीज के लिए याद रखेगा। मिथुन दा, आपको सिनेमास्टिक की तरफ से एक ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। नसीब चलता है यहाँ,
कहानी नहीं चलती, आपकी अदाकारी, आपका टैलेंट कहानी बना देती है, और टैलेंट और अदाकारी। सब नसीब लेके आता है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द ग्रेट लेजेंड मिथुन चक्रवर्ती जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड आपकी मिथुन दा की कौन सी फेवरेट मूवी है वो भी जरूर बताना। ये वीडियो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जरूर शेयर करना। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी इरफान। मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। दस जा किवें अखियां ते कर दे तू कब्जा, तैनू लभदा नहीं हर पल लब जा, मेरा दिल तैनू तकदा नहीं साल साल कुड़े बार बार, सानू दस जा किवें अखियां ते